स्वागत है। आज हम एडु संधान का जो बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 2 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है। जो 100वां पूर्ण सदस्य बना है वो पराग्वे बना है। 100वां जो सौर गठबंधन का जो 100वां पूर्ण सदस्य बना है वो पराग्वे बना है। भारत अभी वर्तमान में पूछे कि सौर गठबंधन में भारत का कौन सा, यानी भारत जो है तीसरा स्थान पे, भारत विश्व में तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। पूछे कि सबसे ज्यादा विश्व में तीसरा उत्पादक देश भारत का स्थान तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दल बदल विरोधी कानून अधिनियम किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। जो दल बदल विरोधी कानून था वो 52 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लाया गया था। 1985 में आया था। 1985 में आया था। दल बदल विरोधी कानून अधिनियम की संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। ये 92वां संविधान संशोधन 1985 में ही आया था। 92वां संविधान संशोधन 1985 में ही आया था ये दल विरोध कानून। और इसको कौन सा अनुसूची में, इसको अनुसूची 10 में जोड़ा गया। दल बदल कानून जो था 52 संविधान संशोधन 1985 में आया था और इसको कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया था, इसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों का सही से मिलान करें। निम्नलिखित जो सूची है उसको सही से मिलान करें। क्वेश्चन, केसर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। काली मिर्च कहाँ होता है, केसर जम्मू कश्मीर। 1 का 4 काली मिर्च कहाँ होता है, केरल में। तब 1 का 4 बी का 3, 1 का 4 बी का 3, ऑप्शन नंबर बी। और हल्दी कहाँ होता है, हल्दी आंध्र प्रदेश में। और जीरा राजस्थान। केसर जम्मू कश्मीर, काली मिर्च जो होता है केरल में। हल्दी कहाँ होता है, हल्दी आंध्र प्रदेश और जीरा राजस्थान में। आइए, आज का 4th नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है। जो भारत का पहला साहित्यिक शहर है वो कोझिकोड है। भारत का जो पहला साहित्यिक शहर जो बना है यूनेस्को की सूची में वो कोझिकोड है। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो कृपया देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली है। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लिली है। और ऑप्शन नंबर ए में जो है ईगल कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह, ये स्पेन का है। ईगल जो है स्पेन का है। शेर कहाँ का है, नॉर्वे का। और कीवी कहाँ का है, कीवी न्यूजीलैंड का। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह जो है लिली है। फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लिली है। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल है। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह कीवी है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे कार्बाइड के नाम से जाना जाता है। किसको हम कार्बाइड के नाम से जाना जाता है, ये यूरिया को जाना जाता है। यूरिया को कार्बाइड के नाम से जाना जाता है। यूरिया को सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से वोहलर ने 1828 में तैयार किया था प्रयोगशाला में। और यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 मैथ का है 1 + 1 + 2 बटा 3 + 4 बटा 5। तो इसको हम बनाने के जो तरीका नीचे से स्टार्ट करते हैं। 5 3 15 एलसीएम 5 5 3 15 4 19 19 बटा 5। 19 बटा जब 5 हुआ तो 19 बटा जब 5 हुआ तो 5 को ऊपर कर देंगे। जब 5 ऊपर जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 1 + 10 बटा 19। 1 + 10 बटा 19 हुआ। 1 + 10 बटा 19 को जब 19 के 19 19 10 29 हुआ। 29 हुआ ना, 29 हुआ 29 हुआ ना 29। तो 1 + 19 बटा 29, 1 + 19 बटा 29। ये 3 + 4 बटा 5। तो 5 नीचे से लेंगे, एलसीएम लेंगे 5। तो 5 15 4 19 बटा 5। 19 बटा जब 5 हुआ तो 5 ऊपर ले लेंगे। 5 दूना 10, 10 बटा 10 हो गया, 10 बटा 19। 10 बटा यहाँ पे 19 हो गया, 10 बटा 19। 10 बटा 19, 10 बटा जब 19 हुआ, 10 बटा 19 को 19 इसमें करेंगे तो 19 को 10 बटा 19 जब हुआ 1 + 10 बटा 19। तो 19 + 10, 19 + 10 बटा 19 तो कितना हो गया, 29 बटा 19। 29 बटा जो 19 हुआ, 29 बटा 19 हुआ तो 19 को
29 बटा 19 हुआ, तो 29 बटा 19 जो होगा, 29 बटा 19 हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1 बटा 19 बटा 29 कर देंगे, तो 19 29, तो 29 29 29 19 कितना, 29 19 29 प्लस 19, 9 9 18 2 3 1 48 बटा कितना, 29 48 बटा 29, ऑप्शन नंबर सी। इसको हम फ्रेश बता, ये जो है ये हो जाएगा नीचे जाएगा, 1 प्लस है तो 5 3 15 19 बटा कितना हो जाएगा, 5 3 15 19 बटा 5 हुआ, इतना समझ रहे, 19 बटा 5। अब ये 5 1 प्लस 2 बटा 1 प्लस 2 बटा, तो 1 प्लस 2 बटा 19 बटा 5, तो ये हो जाता है ये 5 ऊपर चल जाएगा, कितना होगा, 10 बटा 19, 10 बटा 19 हुआ। अब इसको करेंगे 19 प्लस 10 बटा 19, तो कितना हो गया, 29 बटा 19, 29 बटा 19। अब 19 जो होगा ओके ऊपर चल जाएगा, और ये कितना होगा, 1 प्लस 19 बटा 29। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये 29 हुआ, 29 प्लस 19 तो कितना हो गया, 9 9 18 2 3 1 4 48 बटा 29, 48 बटा 29 हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची, एक व्यक्ति है जिसने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, उन पर जो है 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। तो एक व्यक्ति है जो कुर्सी 250 रुपये में बेची, ठीक है, 250 में कुर्सी बेची, तो 250 में कुर्सी बेची और 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त हुआ, तो 50 लाभ कितना होगा, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो कितना होगा 50, तो 50 लाभ करा, तो 50 कितना पे 250 में से 50 घटा देंगे, 250 में से 50 को घटा देंगे गुने 100, तो कितना हो जाएगा 50 बटा 200 गुने 100, 0 से 0 25 दूना 50, कितना हो जाएगा 50, तो इसका मतलब 25%, ऑप्शन नंबर सी। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, जो कृषि नाइट्रोजन की मात्रा होती है यूरिया में 46% होती है। क्वेश्चन नंबर 10, अल्प बेरोजगारी का अन्य नाम क्या है, जो अल्प बेरोजगारी है उसका अन्य नाम क्या है, जो अल्प बेरोजगारी होता है उसको अन्य नाम छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था, जो प्रथम जैन सभा हुआ था उसका आयोजन कहाँ गया था, जो प्रथम जैन सभा का जो आयोजन किया गया था वो पाटलिपुत्र में किया गया था, और इसकी ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये अतुलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था, इसको चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान ये सभा हुई थी। प्रथम जैन जो सभा हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता अतुलभद्र के द्वारा किया गया था। दूसरा जो जैन सभा हुई थी गुजरात बल्लभी में हुई थी, और ये इसका जो अध्यक्षता किया था क्षमा शोरण ने किया था। प्रथम जो जैन सभा का जो अध्यक्षता किए थे वो अष्टलभद्र ने किया था, और दूसरा जैन सभा का जो अध्यक्षता किए थे क्षमा शोरण ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 12, जीवों के निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं, कौन ऐसा जीव है जो खाद्य पदार्थों का शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं। मशरूम, हरे पौधे, अमीबा, नहीं, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड की फफूंद, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ब्रेड की फफूंद, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना की, किसने दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना की। ये दीवान एक खैरात विभाग की जो स्थापना की थी वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान एक खैरात विभाग की जो स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन घटना और उनके कारक सुमेलित नहीं है, कौन ऐसा कारक है जिनकी कारक और उसके घटना जो सुमेलित नहीं है। टिंडल प्रभाव, प्रकाश प्रकीर्णन, बिल्कुल सही है। आसमान का नीला दिखना, प्रकाश का प्रकीर्णन, बिल्कुल सही है। तारे का टिमटिमाना, प्रकाश का वायुमंडलीय परिवर्तन, यह भी सही है। पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाना, यह प्रकाश का परिवर्तन नहीं है, यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व तंबाकू जो रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू जो रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी में 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किसे
प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर जो पुरस्कार है 2024 में किससे सम्मानित किया गया? इसलिए सम्मानित किया गया अनुभूति राय को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक अवध सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा किन तत्वों को एक दूसरे से अलग किया जाता है? आधुनिक अवध सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा किन तत्वों को एक दूसरे से अलग किया जाता है? आधुनिक अवध सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा किन तत्वों को एक दूसरे से अलग किया जाता है? ये धातु और अधातुओं को, जो धातु और अधातु उसको टेढ़ी मेढ़ी रेखा से अलग किया जाता है। धातु और अधातु को एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा से अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, चैलेंजर गत का संबंध किस महासागर से? चैलेंजर जो गत का संबंध है वो किस महासागर से? चैलेंजर गत का जो संबंध है वो प्रशांत महासागर से संबंध है। जो चैलेंजर गत को मेरियाना ट्रेंच कहा जाता है, चैलेंजर गत को मेरियाना ट्रेंच कहा जाता है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, किससे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? जो नाटो के अगले जो महासचिव होंगे वो मार्क रूट होंगे। नाटो की जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसमें वर्तमान में 32 सदस्य देश हैं और 2023 में इसमें फिनलैंड बना, 2024 में इसमें जो देश बना वो स्वीडन बना। न्यूनतम जो सदस्य बना जिसमें 2023 में जो नाटो का जो सदस्य बने 2023 में फिनलैंड बना और 2024 में स्वीडन इसका सदस्य बना। जो महासचिव है नाटो के वो मार्क रूट है और जो नाटो के महासचिव है मार्क रूट है और उसके मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान के प्रस्तावना में कौन से 3 न्याय व्यवस्था की बात कही गई? भारत की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है और 2 प्रकार की समानता की बात कही है। इसमें पूछ रहा है कितने प्रकार के न्याय की बात है? न्याय की बात 3 प्रकार की कही गई। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऑप्शन नंबर ए। जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता कौन कौन होना चाहिए? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात कही गई है। कौन कौन स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है। कौन? एक प्रतिष्ठा, एक और समानता। पर समानता और प्रतिष्ठा समानता 2 प्रकार की बात करें। प्रतिष्ठा एक अवसर और प्रतिष्ठा, जो समानता बात कही गई प्रस्तावना में समानता 2 प्रकार की बात कही, एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करें। विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट ने मूलतः आराम बाग का निर्माण करवाया था? कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जिसने आराम बाग का निर्माण कराया था? जो आराम बाग का निर्माण कराया था वो मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 23, स्वपोषी में संचित रहने वाली आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में होती है? जो स्वपोषित में संचित रहने वाली आंतरिक जो कोशिकीय ऊर्जा है किस रूप में होती है? ये होती है स्टार्च के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 24, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की? कौन अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की थी? ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, ईएसए ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की थी। ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 25, ऋण के औपचारिक स्रोतों इनमें से कौन शामिल है? जो ऋण के औपचारिक स्रोत है इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? बैंक भी ऋण देवे करता है, सहकारी समितियां और नियोक्ता जो है इसमें ये ऋण से स्रोत में शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। बैंक, सहकारी समिति सब शामिल है। क्वेश्चन नंबर 26 जो क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है। कौन सी ऐसी रूपांतर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है? जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है वो कौन होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी जो है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, यही रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, यह कथन किस अर्थशास्त्री द्वारा कहा गया है कि किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहां उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती? क्वेश्चन कर रहे हैं, यह कथन किस अर्थशास्त्री द्वारा कहा गया है कि किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहां उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है? ये कहा था क्राउथर ने कहा था। इस चीज को क्राउथर ने कहा था कि किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहां उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा महाविहार की स्थापना की?
किस शासक ने नालंदा महाविहार की स्थापना की? नालंदा जो महाविहार की स्थापना किया था उस कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा महाविहार की जो स्थापना किया था कुमारगुप्त ने किया था। क्वेश्चन कर रहा है सांगल घाटी इनमें से किस राज्य में स्थित है? जो सांगल घाटी है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। सांगल घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और एक और घाटी हिमाचल प्रदेश में, 3 घाटी जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है उस इंपॉर्टेंट घाटी है। जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड। जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड। सांगला घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश है। मेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। पिन घाटी हिमाचल प्रदेश। जो जुकी घाटी है वो नागालैंड में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, मेलांग घाटी उत्तराखंड और पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 30 कॉलम ए में दिए गए कॉलम बी में दिए गए शब्दों को मिलान कीजिए। घ्राण ग्राही, ऑल फैक्ट, घ्राण ग्राही। घ्राण ग्राही क्या है? जो घ्राण गहरी है वो क्या है? वो नासिका से जो नोज से जो सांस ले उसको घ्राण ग्राही कहते हैं। ए का 3 ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है और ऑप्शन नंबर डी में भी दिया है। ताप ग्राही, जो ताप ग्राही है वो कौन सा? ताप ग्राही स्किन हो गया, त्वचा हो गया, तो बी का 4। रस ग्राही, जो रस ग्राही है वो क्या है? रस ग्राही हम जिह्वा से, टोन से लेते हैं, तो रस ग्राही। जो प्रकाश ग्राही वो नेत्र से, तो ए का 4। ए का घ्राण ग्राही का है नासिका यानी ए का 3। ताप ग्राही का है स्किन, बी का 4। रस ग्राही का है जिह्वा, तो सी का 1। और प्रकाश ग्राही का है नेत्र यानी डी का 2, ऑप्शन नंबर ए। किस औद्योगिक वर्ग में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक है? कौन सा ऐसा औद्योगिक वर्ग है जहां महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक है? वो प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 32 किस प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? किसको प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ये पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? जो झारखंड राज्य है उसका गठन कब किया? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 में किया गया था। झारखंड राज्य का जो गठन है 15 नवंबर 2000 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 एक तत्व का सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव संबंधित है। जो कार्बन है सारे एलिमेंट के साथ ही बना लेता है, क्रिया लगभग कई लेता है, इसलिए कौन सा तत्व में? वो कार्बन जो समूह के 14वां तत्व में वो शामिल है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 बादामी क्रांति का संबंध है। जो बादामी क्रांति किससे संबंधित है? वो मसाला उत्पादन से संबंधित है। अब ऑप्शन ए कर है आलू उत्पादन। जो आलू उत्पादन है वो गोल क्रांति से संबंधित है। जो आलू उत्पादन है वो गोल क्रांति से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन। जो बायोडीजल उत्पादन है वो जो कृष्ण क्रांति है उससे, कृष्ण क्रांति से बायोडीजल। और तिलहन जो क्रांति है वो पीली उत्पादन। जो तिलहन है वो पीली क्रांति से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, आलू उत्पादन जो गोल क्रांति, बायोडीजल उत्पादन कृषि क्रांति, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन 36 का रहा बिहार उत्तर प्रदेश जैसे कुछ भारतीय राज्यों में बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले लोक संगीत को क्या कहा जाता है? जो बिहार है और उत्तर प्रदेश वहां पे बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? जो यहाँ पे जो गाया जाता है वो सोहर गाया जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में जो बच्चे के जन्म दिवस पर जो गाया जाता है, जन्म पे जो गाया जाता है वो सोहर गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में से किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 का सम्मानित किया गया? किसको विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया उषा ठाकुर को विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से किस यंत्र में विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उपयोग नहीं होता है? कौन ऐसा है जिसमें विद्युत धारावाही और धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए कर विद्युत मोटर में होता है, लाउड स्पीकर में भी होता है, माइक्रोफोन में भी होता है, टोस्टर में इसका उपयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का समर्थन कौन सा? जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है किस अनुच्छेद में कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 में कहा गया है। जो अनुच्छेद 40 में ये ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन। जो अनुच्छेद 48 है ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है। और अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, दीनदयाल स्पर्श योजना की घोषणा कब हुआ था? जो दीनदयाल स्पर्श योजना की इस घोषणा कब हुआ था? इसका घोषणा हुआ था 3 नवंबर 2017 को इसकी घोषणा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41, ए और बी किसी कार्य का एक भाग क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये कार्यरत है, ये कोई कार्यरत है और वैकल्पिक रूप से एक एक करके कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा? क्वेश्चन कर रहा, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिन में करते हैं। ए 12 दिन में, बी 18 दिन में करते हैं, तो दोनों का काम बातें आए 36, बातें आए 36, 18 दूना 36, टोटल काम कितना? 5 दिन ये कर रहे हैं। 5 दिन ये कर, टोटल वर्ष कितना हो जाएगा? टोटल वर्ष ये 36 दिन होगा। टोटल जो काम कर रहे हैं 36 दिन कर रहे हैं, ठीक है। 36 दिन ये टोटल वर्क कर रहे हैं, टोटल काम ये 36 दिन में ये कर रहे हैं, ठीक है। 36 दिन में ये कर रहे हैं। अब कह रहा है ये कार्यरत है और वैकल्पिक रूप से एक एक करके कार्य करते हैं। ये टोटल 36 दिनों में एक कार्यरत है। अगर मान लीजिए कि आज एक काम किया तो कल बी हो, वैकल्पिक में बी आएगा, एक या 3 दिन तो फिर 2 आएगा, फिर ए आएगा और फिर बी आएगा। ऐसे टोटल काम कितना है? एक काम 3 दिन में 2, टोटल 5 काम, तो टोटल 7 काम होगा। तो 7 गुने 5 टोटल काम कितना हो गया? 35 दिन में ये काम हुआ। और हमको काम कराना कितना है? 36 दिन। तो एक काम बचा, एक काम करने के लिए फिर ये आएगा, तो ये कितना, जो ये आएगा वो कितना काम करेगा? 1/3। तो टोटल काम मेरा हुआ, टोटल काम कितना? 7, जो दोनों काम कर रहा है, तो 14 प्लस 1/3 काम। तो इसका एलसीएम ले लेंगे 3, 14 3 42 और प्लस 1 कितना होगा? 43/3 काम। 43/3 काम ये लोग समाप्त करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और बी टोटल, ए 12 दिन में, बी 18 दिन में काम कर सकते हैं। दोनों का टोटल, ये जो नीचे टोटल वर्क आता है, तो टोटल वर्क 12 18 कैल्सियम 36, तो ए 12 3 36, बी 18 दूना 36 हुआ। टोटल वर्क मेरा 36 हुआ। अब हम कह रहा है कि ए जो है एक कार्यरत है, एक जो काम कार्यरत है और जो दूसरा का है बी, और वैकल्पिक रूप से एक एक करके कार्य करते हैं। जो बी है वैकल्पिक रूप से एक एक कर कार्य करता है। पहला मान लीजिए कि ए आता है तो 3 दिन काम करके चला जाता, फिर आएगा एक कितना दिन? 3 दिन काम कर रहा, अभी 2 दिन काम कर रहा, फिर ए आएगा 3 दिन, फिर आएगा 2 दिन, तो टोटल काम मान लीजिए 5 दिन हो रहा है। तो 7 बच्चे 35 दिन तो काम कर रहा है। तो हमको काम कराना है कितना? 36 दिन। टोटल वर्क मेरा 36 है और 35 काम हो रहा है। एक काम बचा, अब एक काम करने के लिए कौन आएगा? तो फिर ए आएगा 3, तो कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। अब दोनों काम कर रहा है ना, तो 7 दूना 14, 14 हो गया, 14 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे 43/3। क्वेश्चन नंबर 42, नीचे दिए गए वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कर। जो नीचे दिया गया वाक्य उसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। मुझे वहां जाना है, तो मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से उत्तरदायी कौन पादप हार्मोन से सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा है जो पादप हार्मोन से सम्मिलित नहीं? कोशिकाओं की लंबी होने के लिए ऑक्सीजन बिल्कुल जरूरत सही है। पानी की वृद्धि के लिए जिबरेलिन बिल्कुल सही है। कोशिका विभाजन का प्रोत्साहन करने के लिए साइटोकिन बिल्कुल सही। जीन पुराने पत्तियों के झड़ने के लिए एथिलीन, एथिलीन जो होता है कृत्रिम रूप से नहीं, एथिलीन जो होता है जो पादप रूप से जो कच्चे फलों को पकाता है, जो प्रकृति रूप से फल जो प्रकृति रूप से फल पकता है, पादप फल, वो एथिलीन से पकता है। जो कृत्रिम रूप से पकता है तो एसिटिलीन से पकता है। एसिटिलीन से कृत्रिम रूप से फल को पकाया जाता है और एथिलीन से जो कच्चा जो फल होता है उससे वो पकता है प्राकृतिक रूप से। और ये कह रहा है कि जीन पुराने पत्तियों को झड़ने के लिए एथिलीन नहीं, यहाँ पे एबिसेसिक एसिड होता है। एबिसेसिक एसिड होता है जो पुराने पत्तियों के झड़ने के लिए एबिसेसिक एसिड है। ये गुप्त वंश का वो कौन सा शासक था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का वो कौन सा शासक था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ये था स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? जो भारत की जो संविधान सभा था उन्होंने 1946 में उन्होंने काज करना प्रारंभ किया। 1946 में जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का गठन 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा की जो पहली संविधान सभा अपना कामकाज प्रारंभ 1946 में किया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो संविधान सभा बना था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत बना था, और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो 16 मई 1946 को किया गया था। जो संविधान सभा उसका जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो 16 मई 1946 को किया गया था, और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा देश काकेशस राज का हिस्सा नहीं? कौन सा ऐसा देश है जो काकेशस राज का हिस्सा नहीं है? जॉर्जिया भी है, आर्मेनिया भी है, अजरबैजान भी है, लेकिन स्वीडन नहीं है। स्वीडन काकेशस राज का हिस्सा नहीं है। और बात है नार्डिक देश कौन है? एक आता है नार्डिक देश। नार्डिक जो देश होते हैं उसमें कौन कौन है? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड। नार्डिक देश में कौन कौन आते हैं? डेनमार्क आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, आइसलैंड आता है और फिनलैंड। नार्डिक देश में कौन कौन है? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड। और काकेशस राज में कौन आते हैं? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। क्वेश्चन नंबर 47, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनने वाली काली मिट्टी के संबंध में असत कथन कौन सा है? जो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनने वाली काली मिट्टी के संबंध में असत कथन कौन सा है? इसका जो ये ऑप्शन ए कर है, इसको रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। बिल्कुल सही, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है, ये भी सही है। इसका सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु और कर्नाटक में, ये गलत है। इसमें मैग्नीशियम बहुलता पाई जाती है, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, शब्द प्लस अर्थ की संधि का सही विकल्प क्या है? ये शब्दार्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से 49, इनमें से कौन वायलिन वादक नहीं है? कौन इसमें वायलिन वादक नहीं है? तो टी.एन. कृष्णन वायलिन वादक है, डॉक्टर एन राजन वायलिन वादक है, जुबिन मेहता है, ये वायलिन वादक नहीं है, ये सिमझनी वादक है, ये सिमझनी वादक है। ये जो जुबिन मेहता है वो सिमझनी वादक है, और विष्णु गोविंद जंग ये वायलिन वादक है। टी.एन. कृष्णन वायलिन वादक है, डॉक्टर एन राजन ये वायलिन वादक है, जुबिन मेहता सिमझनी वादक है, विष्णु गोविंद ये वायलिन वादक है। टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन राजन और विष्णु गोविंद ये वायलिन वादक है, लेकिन जुबिन मेहता ये सिमझनी वादक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने के लिए कारक के रूप में होता है? किसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में होता है? यह होता है ईस्टर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा? विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का जो स्थान है कौन सा? भारत का जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत का स्थान है 159वां स्थान पे है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक महोत्सव? जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है ये गुजरात राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ प्रारंभ हुई थी? भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी ये कहाँ प्रारंभ हुई थी? भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी ये हुनर जो था ये दुबई में प्रारंभ हुई। जब एक किरण अपवर्तित होती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, तो इसका संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जब एक किरण अपवर्तित होती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, इसके संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कर, विरल से संगन माध्यम में जाने पर वेग बढ़ता है, बिल्कुल गलत। विरल से संगन माध्यम में जाने पर वेग घटता है, विरल से संगन माध्यम में जाने पर वेग घटता है, यह भी बिल्कुल सही है। विरल से संगन माध्यम में जाने पर वेग घटता है। क्वेश्चन नंबर 55, CSIR की स्थापना कब हुई थी? CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो CSIR की जो स्थापना हुई थी 1942 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है CSIR का वो नई दिल्ली में और इसका जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। चैट जीपीटी का विस्तृत रूप क्या है? चैट जीपीटी का विस्तृत रूप है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन नंबर सी।
चैट जनरेटेड प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे, और अपने उनका जो बुक था इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में उन्होंने यह भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे, और उस समय उन्होंने बताया था वार्षिक आय जो 20 रुपया बताया था। और ये दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में अनुमान लगाए थे। कब लगाए थे? 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे, और अपने बुक, उनका बुक कौन सा है? उनका बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में कितने रुपये लगाए बताया था? 20 रुपया बताया था। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसको पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत की संसद हटा सकती है। नी में से कौन बाह्य ग्रह है? बाह्य ग्रह कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो मंगल नहीं, मंगल तो पार्थिव ग्रह है, मंगल नहीं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसमें शनि, ऑप्शन नंबर सी। बृहस्पति जो बाह्य ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, ये बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण। और बताएं आंतरिक ग्रह कौन है? आंतरिक ग्रह कौन है? एक पात्र ग्रह कौन सा है? पात्र ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी एंड मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी एंड पात्र ग्रह कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह कौन से? शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति। उसी को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, प्लेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वासा देते हैं। यह उदाहरण है। पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वासा देते हैं। यह उदाहरण किसका? यह उदाहरण है संकलन अभिक्रिया का, यानी एडिशनल अभिक्रिया का यह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। जो पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वासा जो देता है, इसको ये संकलन अभिक्रिया, इसको एडिशनल रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का सबसे बड़ा योगदान था उनका एक स्थानीय स्वशासन था। सुनियोजित प्रांतीय शासन प्रशासन बिल्कुल नहीं। सुनियोजित राजस्व प्रणाली, एक सुगठित जो चोल राजवंश था उसका सबसे मुख्य योगदान था कि उसका एक संगठित स्थानीय स्वशासन था। ऑप्शन नंबर डी। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो उससे क्या कहते हैं? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको विकसित राष्ट्र कहते हैं। किससे आकाशवाणी समाचार पत्र के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको आकाशवाणी जो समाचार पत्र है उसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये मौसमी चटर्जी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का है। ए से बी, ए जेड, ए से ए सी ई बी, तो ए बी सी, तब डी ई, तो ए बी सी एक बड़ा और सी डी ई एक बड़ा रहा, तो ई एफ और जी, एफ जी यहाँ पर जी, एच आई तो यहाँ पर भी जी आई हो गया, जी आई हो गया, ठीक। जी आई नहीं कहीं नहीं दे। देखिए ए से सी बड़ा, ए सी से एक बड़ा, डी के बाद ई के बाद एफ, एफ के बाद जी के बाद एच के बाद आई, तो जी आई, तो देखिए जे आई ऑप्शन नंबर ए, जी एम दिया नहीं होगा, जी आई दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन 60 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है वो किसको नियम है उसका उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? इसका उपयोग जो जनित्र के बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, किसी परीक्षा में 93% विद्यार्थी पास हुआ तथा 259 फेल हुआ। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी? मान लीजिए टोटल विद्यार्थी 100 है और 100 विद्यार्थी उसमें 93% विद्यार्थी फेल हुआ, 93% विद्यार्थी पास हुआ तथा फेल दिया है, तो टोटल विद्यार्थी 93% पास होता है तो 7% फेल होता है। 7% फेल होता है तो 7 बराबर कितना होगा? 259, तो 1 बराबर कितना? 7 21, 7 49, 37 हुआ, तो इसलिए 100 कितना? 3700।
93% विद्यार्थी पास होता है और दिया है कि 259 विद्यार्थी फेल हो गए। तो टोटल में 100 में 93% पास होता है, 7% विद्यार्थी बच्चा और 7% विद्यार्थी बराबर 259, 1% विद्यार्थी बराबर 37, इसलिए 100% टोटल विद्यार्थी 100 मानते हो 3700। 67 निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों को ये नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? भारतीय संविधान में नागरिकता जो है वो भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 में चर्चा किया गया। भारतीय संविधान में जो नागरिकता है वो भाग 2 और आर्टिकल जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के चर्चा किया गया है। और इसमें कह रहा है पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख करता है। ये नागरिकता का जो उल्लेख करता है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का अधिकार का उल्लेख करता है आर्टिकल 6। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी तक नागरिकता संशोधन कितनी बार किया गया और कब कब। क्वेश्चन नंबर 68 उमियम झील किस राज्य में स्थित है? जो उमियम झील है वो किस राज्य में स्थित है? जो उमियम झील है वो मेघालय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 सबसे तरल मुद्रा क्या है? जो सबसे तरल मुद्रा है वो M1 है। सबसे तरल मुद्रा क्या है? सबसे तरल मुद्रा M1 है। क्वेश्चन नंबर 70 एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं को सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? एक पुष्प में लैंगिक जो जनन होता है उसका सही परिघटनाओं का सही क्रम कौन कौन है? परागन, निषेचन, नवोदित भ्रूण नहीं, नवोदित भ्रूण निषेचन, परागन नहीं, परागन, निषेचन, भ्रूण और नवोदित, ये सही है ऑप्शन नंबर। जो एक पुष्प का जो लैंगिक जनन का जो क्रम होता है परागन, सही क्रम जो परागन, निषेचन, भ्रूण और नवोदित। पूना समझौता 1932 में किसके बीच हुआ था? जो पूना समझौता 1932 में हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। गांधी और अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 मई 2024 में कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? जो कांस फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? ये पहली भारतीय अनुसुईया सेन गुप्ता है। अनुसुईया सेन गुप्ता है। क्वेश्चन नंबर भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का जो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का जो अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर बी। भारत की संचित निधि से धन निर्गत करने का किसका नियंत्रण? जो भारत की संचित निधि है उससे धन निर्गत किसका नियंत्रण? वो संसद का है। भारत में जो संचित निधि निर्गत करने का जो अधिकार है वो संसद का है। क्वेश्चन नंबर 75 हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदुस्तान जो पुस्तक है उसका लेखक नीरज चंद्र चौधरी। हिंदुस्तान पुस्तक के जो लेखक है नीरज चंद्र चौधरी हैं। कागज के प्रकार सीट को मोड़ा और पंच किया जाता है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया। इससे खोलने पर इधर खोलिएगा, इधर खोलिएगा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए बनाइएगा नॉन ऑफ दीज होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 77 हावड़ा ब्रिज को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष खोला गया था? जो हावड़ा ब्रिज है उसको आधिकारिक तौर पे कब खोला गया था? तो उसका जो आधिकारिक तौर पर किस वर्ष खोला गया था? हावड़ा ब्रिज है उसको आधिकारिक तौर पर किस वर्ष खोला गया था? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1948 और ऑप्शन डी है 1943। तो हावड़ा ब्रिज को आधिकारिक तौर पर 1943 ईस्वी में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 78 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि घोल में 50% चीनी हो? 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो 300 का 40% निकालेंगे। 300 का 40% 120। 300 का 40% निकालेंगे 120। 300 गुने 40/100, 0 जिससे 0 कट गया, 4 बार 120। अब कह रहा है 300 ग्राम चीनी में 40% चीनी है, घोल में कितनी चीनी मिलाया जाए? 120 प्लस x चीनी मिलाते हैं और कितना चीनी दिया? 300 ग्राम चीनी दिया प्लस x और कहता है 50% हो जाता है 1/2। तो तीसरा चीज गुना करते हैं, 12 दूना 24, 2 से 40 प्लस 2x कितना हो जाएगा? 300। तो 240 में 3 गया 60x। अब 300 प्लस x होगा ना, 300 प्लस x तो 240, 2x इधर आएगा तो x हो जाएगा। 300 में से 240 बटे कितना 60,
तो 60 ग्राम, एक्स का मान कितना हो गया 60 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? जो अमृता देवी जो बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार ये जीव संरक्षण हेतु दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अमृता देवी बिश्नोई जो राष्ट्रीय पुरस्कार है ये जीव संरक्षण हेतु जो उत्कृष्ट कार्य करने के जो उत्कृष्ट जीव संरक्षण हेतु जो कार्य करता है उसी को अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। ग्राम सभा का अभिप्राय है, जो ग्राम सभा है उसका अभिप्राय, ग्राम सभा का अभिप्राय ये है कि ग्राम पंचायत में पंचायत के जो निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, ग्राम सभा का एक जो है ग्राम सभा जो होती है वो पंचायत के निर्वाचक नामावली जो होती है उसमें जो पंजीकृत लोग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो केरल में है। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतबारी व्यवस्था लागू की थी? मद्रास में जो रैयतबारी व्यवस्था लागू किया था वो सर थॉमस मुनरो ने लागू किया था। मद्रास में रैयतबारी जो व्यवस्था लागू किया था वो सर थॉमस मुनरो ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी। रूस नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। वर्ष 2024 में व्लादिमीर पुतिन ने कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? जो रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन वो कौन सी बार शपथ लिए? जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो 5वीं बार शपथ लिए हैं। जो रूस है उसकी राजधानी का है मॉस्को है। रूस का मुद्रा कौन है? रूसी रूबल है। जो रूस का जो मुद्रा का नाम है रूसी रूबल है और रूस की जो राजधानी है मॉस्को है। और रूस का जो प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन है। रूस का जो प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन है। मिखाइल मिशुस्टिन है वो रूस के प्रधानमंत्री है। व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं और उन्होंने रूस का जो राजधानी है वो मॉस्को है और रूस के जो मुद्रा है वो रूसी रूबल है। शरीर के भीतर स्थित अंगों के प्रतिबिंब बनाने के लिए एमआरआई का स्कैन किया जाता है। एमआरआई का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई होता है उसका पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर डी। बंद अर्थव्यवस्था में घरेलू वस्तुओं की मांग के स्रोत के संदर्भ में गलत स्रोत का चयन कीजिए। बंद अर्थव्यवस्था में घरेलू वस्तुओं की मांग के स्रोत के संदर्भ में गलत स्रोत का चयन कीजिए। उपभोग, सरकारी खर्च, घरेलू निवेश, घरेलू बाजार। भारतीय संविधान के तहत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया? भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत में आपात 3 प्रकार के आपात लगाया जाता है। एक राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रीय आपात 352, वित्तीय आपात 360। भारत में 3 प्रकार का आपातकाल का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय इमरजेंसी 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। क्वेश्चन नंबर 87। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निकलने के बाद उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निकलने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल से नहीं किया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। हाल ही में किस देश में T20 विश्व कप 2024 जीता है? हाल ही में जो T20 विश्व कप जो जीता है वो भारत ने जीता है। किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। ये T20 का कौन सा संस्करण था? ये T20 का 9वां संस्करण था। जो T20 का जो T20 विश्व कप 2024 का ये 9वां संस्करण था और इसमें भारत ने जीता है। किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। और इसका मेजबान देश कौन था? वेस्ट इंडीज और अमेरिका इसका मेजबान देश थे। यानी होस्ट देश कौन था? वेस्ट इंडीज और अमेरिका। T20 का जो होस्ट जो देश थे, जो मेजबान करने वाले देश थे, वो वेस्ट इंडीज और अमेरिका थे। ये T20 का कौन सा संस्करण था? ये 9वां संस्करण था। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह कौन सा है? नेपाल के सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है। पश्चिम चंपारण टचे करता है, पूर्वी चंपारण टचे करता है, मधुबनी भी टचे करता है, अररिया भी टचे करता है और सहरसा गोपाल ये नहीं, गलत है। और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल ये सब टच करता है। ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन ए और सी दोनों टच करता है। पादपों में इसमें अगर कुछ जोड़ दिया जाए तो ऑप्शन है ये, लेकिन ए भी टच करता है और सी भी टच करता है। पादपों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस कारक से होता है? जो पादपों में लचीलापन होता है वो पेरेन्काइमा से होता है, यानी स्थूल कोण ऊतक से होता है। क्वेश्चन नंबर विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पैसिव वॉइस? कौन सा इसमें जो पैसिव वॉइस में है? टीचर टॉट मी दिस चैप्टर
I was to, ये तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इसमें पैसिव, तो वन ऑफ द फ्लोइंग पैसिव वॉइस में विक्रम वाज कॉट रेड हैंडेड, ये पैसिव वॉइस में, सी नंबर पैसिव वॉइस में है। निम्नलिखित में से कौन सा कबड्डी में चेतावनी का कार्ड रंग नहीं है? जो चेतावनी का, जो कबड्डी में जो चेतावनी का कार्ड रंग वो काला नहीं है, काला नहीं है, काला जो चेतावनी का नहीं है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार वर्ष 2024 में भारत गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार वर्ष 2024 में भारत गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। इनमें से खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए सरसों है, जो सरसों एक रबी फसल है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इस पर आधारित था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था ये साइमन कमीशन पे आधारित था, साइमन कमीशन पे आधारित था। अब आते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था और भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में, और ये भारत आया था 1928 में। सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? जो सरस्वती सम्मान था 2023 में किसे प्रदान किया गया? ये प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया। सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया। खादिन, बंदिश, आहार और कट्टा वे प्राचीन संरचनाएं जो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग की जाती है? खादिन, बंदिश, आहार और कट्टा वे प्राचीन संरचना है जो निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग की जाती है? ये जल संभरण के लिए यूज किया जाता है। जल संभरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। एक देश की मुद्रा किसी अन्य देश की मुद्रा के रूप में कीमत को क्या कहते हैं? एक देश की मुद्रा किसी अन्य देश की मुद्रा के रूप में कीमत को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विदेशी विनिमय दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? अफीम जो युद्ध हुआ था चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था? चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं इसमें आप लोग ज़्यादा सपोर्ट और प्यार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।